बिखरा हुआ राजनीति का कुनबा ने यह स्पष्ट कर दिया कि लालू जी राजनीतिक रूप से ही नजरबंद नहीं है, अब पार्टी में भी उनको नजरबंद कर दिया। अब देखिए आने वाले दिन में राष्ट्रीय जनता दल तो अभी समाप्त हो चुका है, थोड़ा वो बहुत बचा है, उसको संभाल पाए तो ठीक है, नहीं तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। मैं जानता हूँ अगर डेमोक्रेसी होता तो मैं शायद वहाँ से नहीं हटता। नहीं, अच्छी बात है, ये देर सवेर आज नहीं तो कल ये होना ही था, पर मुझे लगता है कि आज की तारीख में पहले ये जिम्मेदारी तय होने की जरूरत थी कि कौन कारण रहा जिसकी वजह से राजद को एक ऐतिहासिक हार मिली है। ऐसे में आप उनको इतने बड़े पद से नवाज रहे हैं। ये मैं मानता हूं कि भाई लालू जी के सुपुत्र हैं, तो आज नहीं तो कल उन्हीं के ही हाथ में पार्टी की कमान जानी थी, पर ये कमान तब जाती जब पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहता उनके नेतृत्व में। अगर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो स्वाभाविक था उनका इस जिम्मेदारी को लेना, पर जहां एक तरफ ऐसी ऐतिहासिक हार के बाद आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, लंबे समय तक आपने मीडिया का सामना नहीं किया, लोग कार्यकर्ता से आप मिले नहीं, और उसके बाद हार की वजह से आपको इतना बड़ा पद दे दिया जाए, जहां बाकी स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं और यहां पर इनको इतना बड़ा पद दिया जा रहा है, तो ये दर्शाता है कि ये सिर्फ एक परिवार तक सीमित वाली एक पार्टी है। तो जिम्मेवारी मिला है तो अपना जिम्मेवारी को निर्वाह करे, और क्या बोल सकते हैं हम। जिसको जो जिम्मेवारी मिलता है उसको अपना पालन करना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके कहा है कि कठपुतली बना शहजादा मुबारक होता, छोटी मुबारक हो। हाँ, तो सही तो लिखी है उन्होंने, जो ट्वीट किया है बिल्कुल 100% सही ट्वीट किया है। साथ साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया था कुछ देर पहले, और उसमें कहा था कि जो लालू प्रसाद यादव का असली वही उत्तराधिकारी होगा जो लालूवादी सोच रखेगा, लोगों का आवाज उठाएगा। तो अब देखिए, जो फैसला उन्होंने अगर लिया है तो सही में लिया होगा, ऐसा उनको लगा होगा, तो अच्छी बात है, अपना लोग आगे बढ़ रहा है। बिखरा हुआ राजनीति का कुनबा ने यह स्पष्ट कर दिया कि लालू जी राजनीतिक रूप से ही नजरबंद नहीं है, अब पार्टी में भी उनको नजरबंद कर दिया। अब लालू जी के जिम्मा में अवैध संपत्ति का रसीद कटवाइए, महुआ बाग का घर बनवाइए और कौटिल्य नगर का घर बनवाइए। हालात क्या है? 22 मामले का आरोपी तेजस्वी यादव, जो चुनावी हलफनामा कहता है, वह कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। तब मंगनी लाल मंडल जी हरिकीर्तन मंडली में, उदय नारायण चौधरी कहाँ जाएंगे? पूजा पाठ करने जाएंगे। शिवानंद तिवारी जी, रामचंद्र पूर्वे जी, ये सारे लोग नेपथ्य में चले गए और राजनीति में नए दौर में तेजस्वी के रमीज जैसा गैंगस्टर जो यूपी का है वह सानिध्य में रहेगा, वह सानिध्य में रहेगा जो हरियाणा मॉडल है। अब हरियाणा मॉडल के बारे में उनकी बहन रोहिणी आचार्य परोक्ष या अपरोक्ष क्या बोलती है ये सर्वविदित है। अरे बेटी और बहन की पीड़ा को जो नहीं समझेगा, अपनी बहन रोहिणी की पीड़ा को नहीं समझेगा, वो बिहार के राजद के कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समझेगा। अब मीटिंग कहाँ की है? मौर्या होटल में। लाज नहीं लगा? कौटिल्य नगर का शानदार घर था, प्रदूषण मुक्त वहां पर हवा मिलता, लोग धूप का भी सेवन करते, महुआ बाग में करते, तो अपना घर रहते हुए आई किराए के घर में तो पर मुंडे फलहार होगा। रोहिणी आचार्य बेटी है, उसने अपने पिता की प्राण रक्षा की है, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी और शहजादा कह दिया। कितना बड़ा नाम है यह शहजादा का। 22 मामले का आरोपी है। इसके अलावा जो उन्होंने मंतव्य दिया कि अपरोक्ष रूप से लालू जी का युग खत्म हो गया, मैंने पिता की भूमिका को पुत्र ने अपने जीवन काल में ही पिता के उनकी राजनीतिक भूमिका को निरस्त करके घोर कलयुग है, पूत कपूत लालू जी धन संचय का है। तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल बने, इसलिए मेरी पूरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। आगे बढ़ें, खूब काम करें, जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, मगर मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का कुछ होने वाला है। मेरे कुछ कहने के पहले
पब्लिक में आम है, पब्लिक डोमेन में है, जो आचार्य रोहिणी जी ने कहा है, उनके घर के परिवार के एक सदस्य हैं, और जो पीड़ा आपने देखा कि वहाँ क्या हाल है, जो घर में बेटी संतुष्ट नहीं हो सकती है तो कार्यकर्ता कैसे संतुष्ट रह पाएगा। वहाँ की जो माहौल है, परिवेश है। अब लालू जी तो थक चुके हैं और अब तो फुल फ्लेज में तेजस्वी जी नेतृत्व संभालेंगे। अब देखिए आने वाले दिन में राष्ट्रीय जनता दल तो अभी समाप्त हो चुका है, थोड़ा वो बहुत बचा है, उसको संभाल पाए तो ठीक है, नहीं तो क्या लगता है पार्शियलिटी की गई है सर, एक तरफा चुना गया है कार्यकर्ताओं का भी। अब वो तो उनके पार्टी का वो मामला है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, मैं जानता हूँ। अगर डेमोक्रेसी होता तो मैं शायद वहाँ से नहीं हटता। अच्छा, नीट मामले पर दबाया जा रहा है, सरकार कह रही, लोग सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार SIT का गठन किया है, दूध का दूध पानी का पानी करेगी। थोड़ा धैर्य रखें लोग, राजनीतिकरण न करें इसको। किसी बेटी की सवाल है, हत्या हुई है, उसके कई सवाल हैं, तो कृपया इस पर राजनीतिकरण न करें लोग, इसको राजनीति का हथियार न बनावें, ये मेरा आग्रह होगा सभी पॉलिटिकल पार्टी जो विरोधी लोग हैं। बिखरा हुआ राजनीति का कुनबा ने यह स्पष्ट कर दिया कि लालू जी राजनीतिक रूप से ही नजरबंद नहीं है, अब पार्टी में भी उनको नजरबंद कर दिया। अब देखिए आने वाले दिन में राष्ट्रीय जनता दल तो अभी समाप्त हो चुका है, थोड़ा वो बहुत बचा है, उसको संभाल पाए तो ठीक है, नहीं तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, मैं जानता हूँ। अगर डेमोक्रेसी होता तो मैं शायद वहाँ से नहीं हटता। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।